हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच स्थित था दिव्य कैलाश पर्वत। चारों ओर शांति मधुर संगीत और देवताओं का वास था। भगवान शिव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके समीप विराजमान थी। वहीं उनके दोनों पुत्र भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय प्रेम पूर्वक बैठे थे। एक दिन भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, आज देखते हैं कि मेरे दोनों पुत्रों में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है। भगवान शिव ने अपने हाथ में एक चमकता हुआ दिव्य ज्ञान फल उठाया। उसकी रोशनी पूरे कैलाश पर्वत में फैल गई। उन्होंने कहा, जो पूरे संसार की 3 परिक्रमा करके सबसे पहले वापस आएगा, वही इस ज्ञान फल का अधिकारी होगा। ये सुनते ही दोनों भाइयों की आंखों में उत्साह भर गया। भगवान कार्तिकेय तुरंत अपने तेज और सुंदर मोर पर सवार हो गए। मैं अभी पूरी दुनिया की परिक्रमा करके लौटता हूँ। इतना कहकर वे बिजली की गति से आकाश में उड़ गए। उन्होंने विशाल पर्वत, गहरे समुद्र, घने जंगल, पवित्र नदियां और अनेक राज्यों को पार करना शुरू कर दिया। भगवान गणेश ने अपने छोटे से वाहन मूषक की ओर देखा। वे हल्के से मुस्कुराए और मन ही मन बोले, मेरा मूषक तो इतना छोटा है, मैं गति में अपने भाई से कभी नहीं जीत सकता। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे शांत होकर गहराई से सोचने लगे। कुछ देर बाद भगवान गणेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें उत्तर मिल चुका था। वे भगवान शिव और माता पार्वती के सामने पहुंचे। दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर पूरे सम्मान और श्रद्धा से उनकी 3 बार परिक्रमा की। सभी देवता आश्चर्य से यह दृश्य देखने लगे। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, गणेश, हमने तो तुम्हें पूरी दुनिया की परिक्रमा करने के लिए कहा था। तुमने केवल हमारी परिक्रमा क्यों की? भगवान गणेश ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, मेरे लिए माता और पिता ही पूरा संसार है। जिनके चरणों में पूरा ब्रह्मांड समाया हो, उनकी परिक्रमा करना ही संसार की परिक्रमा करने के समान है। यह उत्तर सुनकर वहां उपस्थित सभी देवता भाव विभोर हो गए। माता पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भगवान शिव ने गर्व से कहा, गणेश, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची विजय केवल शक्ति या गति से नहीं, बल्कि बुद्धि, श्रद्धा और सही विचार से मिलती है। कुछ समय बाद भगवान कार्तिकेय पूरी पृथ्वी की 3 परिक्रमा करके लौटे। उन्होंने देखा कि भगवान गणेश पहले ही विजेता घोषित किए जा चुके हैं। पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन जब पूरी घटना का पता चला तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे अपने भाई के पास आए और बोले, भैया, आज आपने सिखा दिया कि बुद्धि की उड़ान सबसे तेज होती है। भगवान गणेश ने प्रेम से अपने भाई को गले लगा लिया। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक वह दिव्य ज्ञान फल भगवान गणेश को सौंप दिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। पूरे कैलाश पर्वत पर गणपति बप्पा मोरया के जयकारे गूंज उठे। उसी दिन भगवान शिव ने घोषणा की, आज से हर शुभ कार्य की शुरुआत सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा से होगी। जो भी श्रद्धा से गणेश का स्मरण करेगा, उसके सभी विघ्न दूर होंगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में केवल तेज दौड़ना ही सफलता नहीं दिलाता। कठिन परिस्थितियों में शांत रहकर सोचना, बुद्धिमानी से निर्णय लेना और माता पिता का सम्मान करना ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। याद रखिए, जहां बुद्धि होती है, वहां विजय स्वयं रास्ता बना लेती है। अगर आपको भगवान गणेश की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक एवं प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गणपति बप्पा मोरया।